नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज विकसित भारत जी राम जी मिशन को लेकर प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच और केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भारत गांवों का देश है और जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के साथ विकसित भारत मिशन जी राम जी को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, हर मजदूर को काम की गारंटी मिलेगी और निश्चित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस योजना में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी और पारदर्शिता के साथ मजदूरों को उनका अधिकार मिल जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि गांवों में बनने वाली हर इमारत में स्थानीय मजदूर काम करेंगे और उन्हें गर्व होगा कि यह इमारत उनके श्रम से बनी है। उन्होंने अंग्रेजी शासन का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में लोगों से रोजगार छीना गया था, लेकिन आजादी के बाद और विशेषकर वर्तमान सरकार के इस मिशन के तहत रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले योजनाओं में भ्रष्टाचार हावी रहता था, लेकिन अब ईमानदारी से हर मजदूर तक उसका हक पहुंचाया जाएगा। विकसित भारत मिशन के जरिए गांव, गरीब और मजदूर को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत विकसित बने और जब भारत गांवों का देश है तो गांवों का विकास सबसे जरूरी है। इस मिशन के तहत हर मजदूर को उसका अधिकार और रोजगार मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, एमएलसी ठाकुर अविनाश सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल देव अग्नोत्री, रामजी मिश्रा, विकास मिश्रा मौजूद रहे। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनकी एक सोच है कि भारत फिर से आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, फिर से विश्व गुरु बने, फिर से भारत सोने की चिड़िया बने, सबका साथ सबका विश्वास हो। भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति जो विकास की मुख्यधारा में आए। ये गांव, भारत गांवों का देश है, ग्रामीणों का देश है, गांव किसानों का देश है, देश में नौजवानों का देश है। तो गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते भूमिहीन है। वह आज के दिन में विभिन्न कास्ट से प्रभावित जातियां प्रकृति से उजड़े, अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा। ऐसे जितने लोग भी गांव में रहने वाले मजदूर हैं, तो उनके लिए विकसित भारत गारंटी, भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम बनाया उन्होंने अभी। और पहले उसका नाम नरेगा था, फिर बाद में मनरेगा हो गया। अभी उन्होंने गांव वालों के लिए नाम बना दिया, ग्रामीण के नाम बना दिया। और आजीविका, जो उनके पास आजीविका छीना था अंग्रेजों मुगलों ने, पिछली सरकारों ने, उसको आजीविका मिशन के रूप में निर्धारित किया। और पहले भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा दी, जियो टैग लगा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने रियल टाइम का, उन्होंने जो है गूगल से जोड़ दिया उसको। भुगतान की परेशान रहता था, उसे भुगतान का समय सीमा निर्धारित कर दिया। सरकार भुगतान किसी कारण में नहीं देती है तो उसका ब्याज दे। अगर वो काम मांग रहा, पहले तो काम मांगते मांगते बेचारे थक जाते थे, अब काम नहीं मिल रहा तो उनको रोजगार भत्ता मिलेगा। पहले था कि मिट्टी खोद दो फिर पाड़ दो, कागज में ही बिना मनरेगा चलता था। 70% भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता था। जो बेचारे मजदूर, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, फर्जी जॉब कार्ड थे, फर्जी काम था, फर्जी काम हुआ करता था। ये सब पर रोक लगेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए काम होगा, तो कोई भी अस्थायी काम होगा उसके लिए मनरेगा होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि गांव में जब पोखरे, नदी, नाले हरे भरे थे, तब देश हरा भरा था, तब हमारा जीडीपी ग्रोथ अच्छा था। तो फिर उसको खोदने के लिए मनरेगा से अटैच नहीं था। तो अभी जो पोखरे पटे हुए हैं गांव में, हमारे 50% से ज्यादा पोखरे हमारे एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव हैं भी तो आधा पानी आधा नहीं है। तो हम पोखरे को सुदृढ़ कर सकते हैं, जल संसाधन के लिए, मत्स्य के भी विकास के लिए आ सकते हैं हम। वो गांव का जो पोखरा है, वो गांव के विकास के लिए, उसका पैसा गांव में रहता है। तो अगर हम उसको रोज, अच्छे पोखरे होंगे तो उत्पादन होगा, तो गांव में पैसा आएगा, अच्छा उसमें पैसा आएगा। प्लस सड़कें होंगी। हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते थे तो उसे हम ठेकेदार मजदूर लाता था, वो मनरेगा का अटैचमेंट नहीं था। तो अब कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करेगा तो उसका भी योगदान होगा। तो ये सब चीजें सुधार करते हुए आज का ये प्रेस वार्ता, चूंकि ये गाँव के लिए है,
ग्रामीणों के लिए